So, Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday we have covered a basic of pandas. हमने देखा कि pandas में सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होते हैं और हम डेटा को किस तरह लोड करते हैं. हमने उसके लिए भी एक डिफरेंट लाइब्रेरी को यूज किया, दैट इज बेसिकली सीबॉर्ड. तो आज हम जो डे 2 वीक 5 का डे 2 कवर करेंगे, उसमें हम वो सारे मेथड्स देखेंगे जो कि यूजफुल होते हैं डेटा साइंस की जर्नी में. जब आप डेटा में से कुछ एनालिसिस निकालते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके पास, जिसको आपको यूज करना पड़ता है मेक योर डेटा इनसाइट्सफुल. ठीक है, तो उसके लिए आज हम फिल्टरिंग देखेंगे, हम सॉर्टिंग किस तरह करते हैं ये देखेंगे और ग्रुपिंग के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इससे ये होगा कि हमें ओवरऑल डेटा साइंस के अंदर जो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए चीजें यूज होती हैं उसको हमें हेल्प, उन फंक्शन की मदद से हमें हेल्प मिलेगी कि हम किस तरह से डेटा को एक यूजफुल इनसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज हम शुरू करते हैं. कल का अगर मैं रीके बात करूं तो हमने 3 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया था. पांडास हमारे पास किस लिए होता है? डेटा मैनिपुलेटिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है. नमपाई हमारे पास न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल पाइथन आप कह सकते हैं इसको, सारे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशंस आपके पास होते हैं. और सी बॉन्ड हमने देखा था कि ये विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, बट चूंकि हमने अभी विजुअलाइजेशन नहीं पढ़ा तो वी आर यूजिंग इट फॉर डेटा सोर्स. ठीक है, जिसमें हमने कौन सा टाइटेनिक का डेटा कल यूज किया था. ठीक है, आज वापस से हम वही टाइटेनिक का डेटा ही यूज करेंगे टू मेक मोर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स या फंक्शन जो आज हम कवर करेंगे. तो व्हाट आई हैव डिड हियर, मैंने इन 3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है. देन सेम मैंने टाइटेनिक का डेटा सेट लोड किया विद द हेल्प ऑफ sns.load डेटासेट और टाइटेनिक. एंड देन मैंने टाइटेनिक डॉट शेप किया है. शेप आपको पता है क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दैट डेटा सेट. तो हमने वही यूज किया है. और उसके बाद हमने हेड मेथड के थ्रू, आपको याद होगा हेड क्या करता था, शुरू की 5 रोज आपको शो करवा देता था डेटा की. हमने इसके अंदर 3 का पैरामीटर पास किया है. इट मींस वो हमें शुरू की 3rd रोज दिखा देगा. तो मैं जैसे इसको लोड करता हूँ तो हमारे पास वो डेटा भी लोड हो गया और उसकी हमने 3 रोज भी डिस्प्ले करवा दी. ठीक है, कल की अगर हम बात करें रीकैप की तो हम एक कॉलम की, अगर मैं बात करूं किसी भी एक कॉलम को अगर मैं एक्सेस करता हूं इसमें से, जो कि हमारा था टाइटेनिक, अगर मैं इसमें से कोई एक कॉलम एक्सेस करता हूं दैट इज बेसिकली लेट्स सपोज एज, तो मुझे जो रिटर्न में मिलता है वो हमें क्या मिलता है? सीरीज. तो मैंने आपको क्या कहा था, एक कॉलम हमेशा एक सीरीज को डिस्प्ले करती है. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर टाइप लिखूंगा तो टाइप हमें क्या बताती थी कि ये जो वैल्यू इसके रिजल्ट में हमें मिलेगी उसकी टाइप क्या है. तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे मिल गया पांडास डॉट सीरीज. ठीक है, वो ये बता रहा है कि जो आपने प्रिंट करवाया ये सीरीज है. बट अगर मैं पूरा डेटा प्रिंट करवाता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज टाइटेनिक, और इसके अंदर अगर मैं प्रिंट करवा देता हूँ टाइप को, तो यहाँ पर आपके पास डेटा फ्रेम आ रहा होता है. तो ये मेन एक डिफरेंस है. ये देखें पांडास डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर पांडास डॉट सीरीज. कल हमने ये देखा. ठीक है, एक डेटा फ्रेम आपने बनाना है तो एक से ज्यादा सीरीज मिलकर एक डेटा सेट बनाती है, डेटा फ्रेम बनाती है. यानी मेनी कॉलम्स होंगे तो वो डेटा फ्रेम होगा. हमने हेड मेथड देखा, शेप आपको रोज बताती है, इन्फो आपको ऑल द डिटेल बनाती है कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, ठीक है, कितनी काउंट वैल्यू है, कितने नोटनल वैल्यूज हैं, कौन सी टाइप है हर एक कॉलम की, और उसको डेटाबेस का या डेटा फ्रेम का साइज क्या है के बीच में, वो आपको बताती है. फिर डीएफ डॉट डिस्क्राइब किया, ये आपको समरी बताती है, स्टेटिस्टिकल समरी, जो आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करते हैं. इजना डॉट सम भी हमने देखा. इजना डॉट सम हमें क्या करके देता था? इजना डॉट सम हमें ये बताता था कि उस डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं नॉट नल.
यानी सॉरी नल वैल्यूज कितनी है उसमें, हमें वो ये बताता था इज ना डॉट सम मेथड। ठीक है, तो ये कल के हमारे थे। आज हम जो पहली चीज कवर करेंगे वो करेंगे दो मेथड। आईलॉग को मैं आपको बता चुका था, आईलॉग से आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होते हैं आईलॉग, एक होते हैं लॉग। ठीक है, इन दोनों मेथड के अंदर फर्क क्या है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आई लॉग की, ये बाय पोजीशन वर्क करता है। लेट्स सपोज मुझे ना पहली रो चाहिए, फर्स्ट रो ऑफ द डेटा सेट, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग और जीरो जैसे ही लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट रो की सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्स्ट रो, अगर मैं यहाँ पर आपको हेड मेथड से भी वो फर्स्ट रो प्रिंट करवा के दिखा दूं, डॉट हेड, और फर्स्ट रो मैंने प्रिंट करानी तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। तो ये आप देखें एग्जैक्टली सर्वाइव वैल्यू 0 है, दैट्स करेक्ट, सर्वाइव वैल्यू 0 है, पी क्लास 3 है, इधर भी पी क्लास 3 है। यानी सेम रिजल्ट हमें इससे भी मिल रहे हैं और आई लॉग के मेथड से भी मिल रहे हैं। सो जिसने भी हेड बनाया होगा उसने कहीं ना कहीं आई लॉग का भी यूज किया हो, यानी यही लॉजिक लगाई हो। ठीक है, अच्छा आई लॉग की मदद से आप स्लाइस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज आपको फर्स्ट 3 रोज चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, आई लॉग के अंदर इंडेक्सिंग जिस तरह हम स्लाइसिंग करते थे लिस्ट की, उसी तरह आप कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज टाइटेनिक डॉट आई लॉग करके 0:3 लिखता हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो 0th रो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, सेकेंड इंडेक्स तक, यानी सेकेंड रो तक। थर्ड पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट जो रो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होंगे, आई होप सो, लिस्ट वाली सारी चीजों में। ठीक है, तो आईलॉग मेथड क्या करता है, आप इस मेथड के थ्रू किसी भी डेटा के अंदर से स्लाइसिंग करके एक स्मॉल डेटा सेट निकाल सकते हो या डेटा फ्रेम निकाल सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके सामने 3 रोज प्रिंट होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड विथ 2, क्योंकि हमने 3 लिखा है, 3 हमारे पास एक्सक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर 3 थर्ड रो नहीं आई, 0 1 2 हमारे पास 3 रोज आ गई हैं। ठीक है, अब एक मेथड आपके पास और होता है लॉग। यहाँ पर था आई लॉग, यहाँ पर है सिंपल लॉग। अच्छा, अब लॉग क्या करता है, लॉग भी सेम इसी तरह आपको डेटा निकाल के देता है, बट वो लेबल्स के थ्रू डेटा निकाल के देता है। लेबल्स याद आ रहे हैं आपको सीरीज में, लेबल्स क्या थे, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ तो ये देखिए ये लेबल है। इंडेक्स लेबल हम चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है कि अगर 0 इंडेक्स की बात करता हूँ तो हमेशा पहली रो ही होगी। बट अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो मैं 0 की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ। कल हमने लिख के देखा था, कल हमने अपना नाम लिखा था अली, और उसके आगे हमने वो वैल्यू आ गई थी। तो यानी 0 अगर मैं एक्सेस करूंगा रो वाइज, इंडेक्स वाइज, तो वो मुझे पहली रो देगा, बट मैं अगर अली लिखता हूँ तो वो मुझे फिर भी पहली रो देगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स के थ्रू उस वैल्यू को पहले फेच कर रहा था, अभी मैं लेबल के थ्रू फेच कर रहा हूँ। तो आई लॉग और लॉग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ गया कि आप इसमें स्लाइसिंग करते हो किसके थ्रू, पोजीशन के थ्रू, यानी लेबल के थ्रू, जो भी लेबल होगा। और इसमें एक बड़ी डिफरेंस ये है कि जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूसिव होती है, एक्सक्लूड नहीं होती। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ टाइटेनिक डॉट लॉग और उसके अंदर 0:3 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 0 लेबल से लेकर 3 लेबल तक मुझे रोज प्रिंट करवाओ। तो अब हमारे पास 4 रोज प्रिंट होनी चाहिए। ये देखें 0 1 2 3। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने लॉक मेथड यूज किया था, और लॉक इंडेक्सेस को नहीं, लॉक आपके लेबल्स को देखता है। लेबल्स हमारे पास क्या है, रो के लिए लेबल ये है और कॉलम के लिए कॉलम के नाम होते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ, लॉक और आई लॉक में, आई लॉक का जो स्टॉप पॉइंट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, और आई लॉक लॉक का हमारे पास जो आखिरी एलिमेंट यानी स्टॉप वैल्यू जो होती है वो इंक्लूसिव होती है, और आई लॉक की एक्सक्लूसिव होती है। यानी अगर मैं लॉक में जो वैल्यू दूंगा एज इट इज यहाँ पर उन्हीं क्या कहते हैं लेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास वो चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर 5 लिखते हैं तो आपके पास 5 आ जाएगा। 0 से लेकर देखें 5 तक उसने प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि उसने इसको लेबल कंसीडर किया लॉग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा हुआ, लाइक लुक केयरफुली, आई लॉग 0:3 गेव अस 3 रोज, वेर एज लॉग गेव अस 4 रोज। क्यों, क्योंकि लॉग मैंने आपको बताया लेबल के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अभी जब भी हम आई लॉग या लॉग की बात कर रहे हैं तो हम रोज को क्या कहते हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, रोज का सबसेट बना रहे हैं। बट व्हाट अबाउट हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज तो ये आ गई, ठीक है, ये वाली रोज है हमारे पास,
कॉलम्स ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस आ गई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रो और कॉलम दोनों को क्या कहते हैं ट्रंकेट करना है या एक सबसेट बनाना है, तो मैं लॉक मेथड में वो किस तरह करूंगा, पहले मैं रोज की वैल्यू दूंगा। मैंने टाइटेनिक डॉट लॉक लिखा और उसके अंदर मैंने कहा 0:4, यानी मुझे 0 से लेकर 4 तक रोज दो। कॉमा देकर मैंने एक लिस्ट पास की है जिसके अंदर मैं अब कॉलम्स की वैल्यू भी दे रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए इन रोज के लिए। मैंने उनको कहा कि मुझे लेट्स सपोज जेंडर वाले, एज एंड सर्वाइव, ये 3 कॉलम्स के साथ ये 4 रोज प्रिंट करके दो। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें, पहले तो रोज वेरीफाई करें, 0 1 से लेकर 4 तक है जो कि हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, लेकिन पिछली दफा क्या हो रहा था, सारे कॉलम्स आ रहे थे। अब मैंने कॉलम को भी कॉमा देकर रिस्ट्रिक्ट किया है कि मुझे यही कॉलम सिर्फ चाहिए ना। तो मैंने इसको 3 कॉलम दिए थे, सेक्स, एज एंड सर्वाइव। तो यहाँ पर यही हुआ, सेक्स, एज एंड सर्वाइव हमारे पास आ गए। इसी तरह ये तो था हमारे पास लॉक मेथड। इसी तरह आप आई लॉक से भी कॉल कर सकते हैं, बट आई लॉक का मैंने आपको बताया कि वो लेबल्स नहीं लेता, वो इंडेक्स लेता है। तो कॉलम के भी इंडेक्स होते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये कौन से इंडेक्स पे है, ये कॉलम 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉक मेथड में आप गौर से देखिए, हमने नाम दिए हैं लेबल के। अब यहाँ पर अगर 0 1 2 3 हमारे कॉलम का नाम होता तो हम यहाँ पर 0 1 2 3 ही देते, बट चूंकि हमारे पास वो टेक्स्ट था, स्ट्रिंग था, तो हमने वो स्ट्रिंग एज इट इज लिस्ट में पास किए। अब जब हम आई लॉक से करेंगे तो एक तो ये चीज होती है कि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, हमने ये देखा, यानी 0 से लेकर 3, यानी मुझे 3 रोज रिटर्न होगी, थर्ड वाली नहीं रिटर्न होगी क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। तो पहली वैल्यू जो होती है हमेशा रोज की होती है, और कॉमा देके सेकेंड वैल्यू आपकी कॉलम्स की होती है। कॉलम्स मैंने कितने मांगे हैं, 3 कॉलम मांगे हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ तक आपके पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 4 रोज का, सॉरी 3 रोज का, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है इधर। इस तरह से आप क्या करते हैं, आई लॉग से भी इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं एंड लॉग से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। बस 2 चीजें याद रखने की है। जो आई लॉग होता है वो इंडेक्सिस लेता है, इंडेक्सिस आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और उसका जो स्टॉप वर्ड होता है, स्टॉप वैल्यू होती है, वो एक्सक्लूसिव होती है, यानी वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। और आई लॉक की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो लॉक क्या होता है, वो आपसे लेबल्स लेता है। लेबल्स आप चेंज कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने लेबल्स को रीनेम किया था, याद होगा जब हम सीरीज बना रहे थे। तो लेबल्स आप चेंज कर सकते हो, और लेबल्स से अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव होगी, स्टॉप वैल्यू। ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अब सिंगल सेल की बात करें, दोनों चीजें एक ही काम करेगी। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पैसेंजर की एज जाननी है जो कि 4th नंबर पर है। ठीक है, 4th नंबर पोजीशन पे जो पैसेंजर है उसकी मुझे एज जाननी है। तो आप ये आई लॉग एंड लॉग दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं आई लॉग की बात करूं तो किस तरह करूंगा, पहले मुझे रो चाहिए ना उसकी, तो मैं रो को क्या करूंगा, लॉग करूंगा 4th रो पे। अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है उसको, मतलब एक ही पॉइंट दिया तो वो एक ही वैल्यू देगा मुझे रो के लिए। तो 4th रो पे मुझे एज की वैल्यू प्रिंट करवा के दे दो, मैंने उसको ये इंस्ट्रक्ट किया। वेर एज लॉग पे मैंने क्या किया, वही काम किया, लेकिन एक ही ब्रैकेट के अंदर। ये देखें, क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्या कहा था कि आप उसको कॉल करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबल। तो मैंने उस रो का लेबल दिया, तो कि लकीली 4 ही था, हो सकता है उसका कोई और लेबल हो सकता था। हमने उसका लेबल 4 दिया, और हमें क्या कॉलम चाहिए, हमने कहा एज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे ही प्रिंट करूंगा दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। 4th का हमारे पास 35 एज है, और लॉक मेथड के थ्रू भी 35 ही आई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 4th रो ये रही, ठीक है, और इसकी एज ये रही 35। ठीक है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू भी लकीली 4 निकला, और इसकी लेबल भी लकीली 4 है, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं आ रहा समझ में। लेकिन यह है कि आप अगर गौर करें थोड़ा सा, कि जब हम कॉलम्स पे आते हैं तो कॉलम्स में हमें इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती थी आई लॉक के लिए, बट जब हम लॉक मेथड को यूज करते हैं तो हमें डायरेक्टली कॉलम का नाम दे सकते हैं जो कि लेबल होता है कॉलम का नाम जनरली। ठीक है, तो इससे हमने आई लॉक और लॉक के मेथड को देख लिया, किस तरह ये यूजफुल है हमारे लिए, हमने वो कवर कर लिया।
देन वी विल मूव टुवर्ड्स फिल्टरिंग। ठीक है, ये वही फिल्टरिंग है जिस तरह हम लिस्ट में करते हुए आए हैं, एरे पे हमने देखा, मास्किंग का कॉन्सेप्ट देखा, सारी उस तरह से काम करेगी। बुलियन फिल्टरिंग आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे ही आपकी डेटा एनालिसिस में एक क्यों समझे पावर आती है, जिससे आप अपने डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 स्टेप में चीजें लिखनी पड़ती हैं, हमेशा याद रखें। पहला स्टेप क्या होगा, जब आप कोई बुलियन फिल्टरिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप एक कंडीशन लिखेंगे ऑन अ कॉलम। यानी एक कॉलम पे आप कोई कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि वो एज जिसकी एज या वो पैसेंजर जिनकी एज 30 से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन हुई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो पहली कंडीशन कॉलम पे अप्लाई करोगे, पांडा गिव यू बैक अ सीरीज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। हमने वैसे भी देखा बूलियन वैल्यू जब आप लिखते थे या कोई कंडीशन बनाते थे, तो वो या आपको ट्रू देता था, नंपाई में हमने देखा, या आपको फॉल्स देता था, 1 पर रो यानी 1 पर एंट्री। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा, पुट द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू इन द सीरीज। जब भी आप डेटा फ्रेम के अंदर वो वैल्यूज डालोगे ना, ट्रू एंड फॉल्स की, जो आपको पहली कंडीशन से रिटर्न हुई है, तो हर पाइथन का यही रूल था कि वो जो ट्रू वाला था उसी को कंसीडर करता था, फॉल्स को कंसीडर नहीं करता था। याद करें आप अपनी नमपाई की सीरीज और जो हमने बूलियन वैल्यू से की थी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में उसको पास करते थे यानी लिस्ट में या एरे में, तो ट्रू वैल्यूज हमारे पास रिटर्न होती थी, वो फॉल्स को कंसीडर नहीं करता था। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट यानी एक डेटा फ्रेम है हमारा, वेरिएबल है, उसके अंदर जब हम पास कर रहे हैं तो हमें ट्रू वैल्यूज देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक कंडीशन बनानी है, मैंने उसका एक वेरिएबल बना लिया मास के नाम से, और मैंने क्या किया, मैंने कहा एक पर्टिकुलर कॉलम पे हम वो कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने कहा टाइटेनिक एज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये मेरा एक मास बन गया, जिसका काम क्या है कि वो हर एक कॉलम को, एज के कॉलम को चेक करेगा और ये बताएगा कि 30 से ग्रेटर है या लेस है। तो अगर 30 से ग्रेटर देन होगी तो ट्रू आएगी, 30 या 30 से लेस होगी तो फॉल्स आ जाएगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आपको मास्क प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, आपको पता है इसके अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यूज होंगी। ठीक है, फिर मैंने उसकी टाइप भी आपको दिखाई, टाइप आपको पता है बूलियन होगी। ठीक है, और हाउ मेनी ट्रूथ अगर आपने देखने हैं तो मास्क के अंदर डॉट सम करोगे तो जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, मैंने आपको कहा कि वो हमेशा ट्रू की वैल्यू ही कंसीडर करता है, तो वो जितनी भी ट्रू होंगी उसको कंबाइन करके आपको एक रिजल्ट दे देगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया था, मास्क को प्रिंट करवाया था, ताकि आपको पता चले कि जितनी रोज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी फॉल्स है और कौन सी ट्रू है। ठीक है, मैंने एज की वैल्यू लिखी जिसकी 30 से ऊपर वैल्यू हो, और मैंने शुरू की 10 रोज प्रिंट करवा दी। आप 10 नहीं करवाएंगे, लेट्स सपोज 20 करवा दें, तो आपके पास 20 रोज रिटर्न हो जाएंगे। अब पहली वैल्यू जो है वो फॉल्स है, वो फॉल्स कहाँ से आई, अगर मैं ऊपर जाके डेटा देखूं तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसकी एज क्या है, 22। तो 30 22 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने हमें यहाँ पर रिजल्ट दे दिया पहली रो का फॉल्स, देन दिया ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया इसकी टाइप क्या है जो मास्क का है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप क्या आई है मास्क की, बूलियन। क्योंकि आपको आइडिया होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपके पास टाइप जो आई है, जो हमने मास्क बनाया है वो क्या बनाया है हमारे पास। अगर इस मास्क को गौर से देखें तो आपके पास ये क्या आ रही है, सीरीज आ रही है, जो कि हम पांडास में बनाते थे, जिसमें एक कॉलम होता था और उसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पे उसकी इंडेक्सिस वैल्यू आती थी। और यहाँ पर इस मास्क की टाइप आ रही है बाय डिफॉल्ट। जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे ना इस तरह, तो उसके साथ ही आपके पास उसके नेम आएगा, किस कॉलम के लिए आपने बनाया है ये मास्क, और आपको साथ में डी टाइप भी बता देगा कि इसके अंदर वैल्यूज कौन सी कंटेन करती है, दैट इज बेसिकली बूलियन। देन लास्ट में हमने क्या प्रिंट किया, मास डॉट सम। अब जितनी भी इसके अंदर ट्रू वैल्यूज है ना वो हमें सम करके बताएगा। हमारे पास टोटल रोज कितनी थी, 890 थी आई थिंक, तो यहाँ 891 थी। तो हाउ मेनी ट्रू उससे कितने बताया, 305। वो ये कह रहा है कि इस कंडीशन को जो ट्रू करनी है ना, वो 395 आपके पास रोज है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने इस डेटा सेट से एनालिसिस क्या निकाली, तो मैं कह सकता हूँ कि उस उन पैसेंजर में 305 ऐसे पैसेंजर थे जिनकी एज 30 से अबोव थी। इसी तरह आप डिफरेंट मार्क्स बना सकते हो, 20 से लेस,
ठीक है, और आप ये कह सकते हो 50 से अबोव, इससे आप बता सकते हो कि कितने सीनियर सिटीजन थे उस शिप के अंदर, टाइटैनिक शिप के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, हमने जो मास्क बना लिया है ना, अब आप उसको फिल्टरिंग करने जा रहे हो। ठीक है, अब उसकी फिल्टरिंग कैसे करोगे, मास्क को पास कर दोगे, नमपाई एरे को याद करें, हम इसी तरह करते थे। मैंने एक वेरिएबल बनाया ओवर 30। ठीक है, उसके अंदर मैंने टाइटेनिक जो मेरा डेटा फ्रेम था उसके अंदर मैंने वो मास्क अप्लाई कर दिया। अब ओवर 30 में मेरे पास क्या आएगी, वो रोज आ जाएंगी, यानी वो वैल्यूज आ जाएंगी जो 30 से अबो है। बाय डिफॉल्ट ट्रू भी कंसिडर होता है, मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया कि पांडास कीप ओनली द ट्रू रोज। ठीक है, फॉल्स को वो कंसीडर नहीं करेगा। तो आपके पास ये एक बेनिफिट है पांडास को यूज करने का, कि जैसे आप ओवर 30 का मैंने एक वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर वो सारी रोज आ जाएंगी जो ओवर 30 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटेनिक डॉट शेप पहले आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, और शेप में 0th इंडेक्स क्या बताती है, रो बताती है। तो आपके पास क्या होगा, पहले ओरिजिनल डेटा सेट की टोटल रोज आ जाएंगी, फिर जो मैंने फिल्टर बनाया ना ओवर 30 के नाम से, जिस पे मैंने अप्लाई किया वो फिल्टर, तो मैं उसकी शेप निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे पैसेंजर्स हैं जो ओवर 30 एज के थे। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा। सबसे पहले ओरिजिनल डेटा सेट का साइज आप देख लें 891, हमें पता है। फिल्टर रो का साइज क्या है, 305, ऊपर भी हमने चेक किया था। टोटल कितने थे, सम मेथड के थ्रू 305। यहाँ पर मैंने कोई सम मेथड यूज नहीं किया, यहाँ पर जस्ट मैंने मास्क अप्लाई किया। लेकिन पांडास की नेचर इस तरह की है, पाइथन ने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि बुलियन वैल्यू जो ट्रू होगी उसी को वो कंसीडर करेगा। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उस डेटा सेट को शो भी करवा दिया हेड मेथड से। तो हमें 5 रोज ऐसी दिख गई जिनकी एज 30 से अबो है। अब देख लें यहाँ पर 38, 35, 35, 54, 58, और यहाँ से आप उसकी लेबल से भी ये वेरीफाई कर सकते हो। पहली फर्स्ट रो आई है, यानी सेकंड रो आई है, फिर थर्ड है, फिर 5, 4 है, 6 है एंड 11 है। तो इस तरह से आप मास्किंग अप्लाई कर सकते हो। अब ना सिर्फ एज, आप क्या कर सकते हो, एक रियल कोड में किस तरह से एक लाइन में इसको लिख सकते हो। अभी तो हमने क्या किया, मास्क बनाया, पहले ऊपर मास्क बनाया, उसको प्रिंट करवा के आपको समझाया। बट आप एक ही लाइन के अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हो। एक चीज याद रखनी है कि आप सबसे पहले एक डेटा फ्रेम, जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मेरा डेटा सेट का नाम क्या था, डेटा फ्रेम का टाइटेनिक। अब मुझे इसके अंदर कोई कंडीशन या मास्किंग करनी है ना डायरेक्टली शो करवाने के लिए, तो मैं बस एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, मैं कंडीशन क्या लगाना चाह रहा हूँ कि भाई जो एज है ना, वो मुझे, मैं डायरेक्टली एज ग्रेटर देन 30 नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको नहीं पता एज क्या है। मैं उसको कह रहा हूँ टाइटेनिक के अंदर जो कॉलम है ना, एज, एज, अब उसको चेक करो, उसको चेक ये करो कि जो ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सिर्फ वो रोज रिटर्न होगी जो ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, अब पहली रो है, थर्ड है, देखें सारों की एज आपको ग्रेटर देन 30 मिलेगी। बीच की वैल्यू क्यों ट्रंकेट कर दी, कि अगर आप, ये पांडास की बाय डिफॉल्ट नेचर होती है कि अगर आपके डेटा फ्रेम में बहुत ज्यादा रोज हैं तो वो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रंकेट कर देता है, यानी शुरू की 5 रोज दिखाता है और आखिरी की 5 रोज दिखाता है। बीच की वैल्यूज को ट्रंकेट कर देता है डॉट 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 से। क्यों, क्योंकि अगर हम पूरी रोज प्रिंट करवाने बैठ गए तो हम स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, हो सकता है हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो आप इसमें चेन ऑफ मेथड्स भी लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एज ऑफ 30 लिखा है, इसका मुझे हेड बता दो या इसका मुझे टेल वैल्यूज बता दो। जैसे मैं टेल करूंगा और उसके अंदर कहूंगा कि मुझे 10 वैल्यूज देखनी है सिर्फ, तो पहले उसने फिल्टरिंग अप्लाई की, फिर फिल्टरिंग के बाद उसने मेथड लगाकर मुझे वो रिजल्ट दे दिया, आखिरी की 10 रोज मुझे उसने दिखा दी। और आप यहाँ से एज को वेरीफाई कर सकते हैं, सब 30 से ग्रेटर देन है। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पर हमने किया। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होगा। कि पहले आप आउटर जो आपका लूप, या यूँ समझे आउटर जो डेटा फ्रेम आपका होगा वो सिलेक्शन के लिए होगा, जो इनर होगा वो कंडीशन के लिए होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाया। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं। आपको याद होगा हमने इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा, वो कंपेयर करता था। नॉट इक्वल टू पढ़ा,
उसके अलावा हमने और कौन सा पढ़ा, एंड और नोट्स, जो जो हमने चीजें पढ़ी है ना बुलियन में, वो सारी आप अपने डेटा फ्रेम पे लगा सकते हो। और हर एक कंडीशन आपको क्या करेगी, एक मीनिंगफुल इंसाइट्स देगी। अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर की बात करूं तो देखें, मुझे कहा गया है कि ये चेक करें कि उन जो पैसेंजर में कितनी फीमेल्स थी या फीमेल्स का डेटा कौन कौन सा था। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल मैंने बनाया फीमेल्स, जिसके अंदर मैंने वही कॉन्सेप्ट लिया। क्या किया, सबसे पहले टाइटेनिक डाला, जो कि मेरा ओरिजिनल आउटर डेटा फ्रेम था। अब फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट खोली, अब इसके अंदर मैं फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा हूँ। फिल्टरिंग अप्लाई करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि आपने उस कॉलम का नाम लिखना है। ठीक है, उस कॉलम का नाम क्या है, मेरे पास टाइटेनिक के अंदर से जो से कॉलम है उसको इक्वल टू मैंने कहा फीमेल। अगर वो फीमेल है तो क्या होगा, हमारे पास वो रोज इसके अंदर चली जाएंगी जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो हम इसी तरह शेप मेथड के थ्रू उसकी रोज की वैल्यू निकाल रहे हैं। देन नॉट इक्वल टू में मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि टाइटेनिक की जो क्लास है, अगर वो नॉट इक्वल टू थर्ड क्लास है। ठीक है, आपके पास याद है 3 क्लासेस थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैं कह रहा हूँ थर्ड क्लास के अलावा जो भी क्लास है जहां पर वो ट्रू हो रहा है, वो मुझे नॉट थर्ड के अंदर प्रिंट करवा दो। और मैंने उसकी शेप प्रिंट करवा ली। देन मैंने सरवाइव लिखा। सरवाइव कॉलम आपके पास एक था जो कि 2 वैल्यूज कंटेन करता था, 0 और 1। 0 मतलब तो वो सरवाइव नहीं किया, 1 मतलब वो सरवाइव कर दिया। तो मैंने इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से ये कंडीशन लगाई कि टाइटेनिक में जो सरवाइव कॉलम है, अगर वो इक्वल टू 1 है तो उसको फिल्टर करके सरवाइव में डाल दें और मुझे उसकी शेप बता दें। तो शेप से मुझे तादाद पता चल जाएगी कि कितनी रोज थी। अगर मैं सिर्फ शेप करता तो मुझे रोज एंड कॉलम्स मिलती, मैंने जीरो इंडेक्स एक्सेस किया तो मुझे सिर्फ रो मिलेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहले रिजल्ट देखें हम, कि जो आपके टोटल 891 पैसेंजर थे उसमें से फीमेल पैसेंजर कितनी थी, 314। आप चाहें तो यहाँ पर फीमेल पैसेंजर को देख भी सकते हो किस तरह से। लेट सपोज मैं यहाँ फीमेल लिखता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये आपके पास वो रोज आ गई जो सिर्फ फीमेल्स कंटेन करती हैं। ठीक है, एक मिनट, फीमेल्स और यहाँ पर एक कंडीशन, फीमेल्स डॉट हेड करता हूँ मैं। या हम सैंपल मेथड जो हमने देखा था, हम सैंपल मेथड के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितनी बार भी जो आएंगी वो वही एज वाले होंगे या वही जेंडर वाले होंगे जिसमें फीमेल जो है हमारे पास अवेलेबल है, यानी फीमेल पैसेंजर की टाइप है। मैं इसको फिर रन करता हूँ, फिर फीमेल आए, फिर रन करता हूँ, फिर फीमेल आए, एंड फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर फीमेल आए हमारे पास। ठीक है, तो आप फीमेल डॉट काउंट भी कर सकते हैं। जितने मेथड आपने पढ़े थे आप वो यहाँ पर, सॉरी, काउंट ब्रैकेट स्टेक, ये आपको यहाँ पर काउंट बता रहा है कि हर एक कॉलम के लिए फीमेल्स कितने हैं। तो नॉर्मली आप ये देख सकते हैं कि सरवाइव के अंदर जो फीमेल्स हुई हैं सरवाइव, वो आपके पास 314 हैं, जो कि ऊपर हमें पता चल गया था ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हो फिल्टरिंग के बाद। ठीक है, मैंने दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी कि जो क्लास थर्ड में नहीं है, तो कितने ऐसे पैसेंजर थे जो थर्ड क्लास के मेंबर नहीं थे, वो थे 400। यहाँ पर हमें इस कंडीशन से पता चल गया। देन हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कंडीशन है वो है, वो हमने क्या प्रिंट करवाई कि वो मुझे पैसेंजर बताओ जो कि सरवाइव किए हैं। तो यहाँ पर 342 ऐसे पैसेंजर हैं जो सरवाइव कर चुके हैं, यानी इसके बाद जितने भी पैसेंजर आए हैं वो हमारे पास क्या है, नॉट सरवाइव में आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ और भी कंडीशंस आती हैं, आपको याद होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड और नोट। ये क्या करता था, एक से ज्यादा स्टेटमेंट को देखते हुए काम करता था। लेट्स सपोज अगर मैं एंड की बात करूं तो अगर दोनों जो कंडीशंस है वो ट्रू होंगी तो आपके पास ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अच्छा, हम क्या करते थे, एंड ये कीवर्ड्स लिखते थे, एंड और नोट, जब हमने पीछे पढ़ा था। बट अगर हम पांडास की पर्टिकुलरली बात करें तो आप सिंबल्स यूज करोगे। वहां पर नॉर्मली लिस्ट या नॉर्मली इफ एल्स कंडीशन में आप चाहे तो एंड लिखें, यानी ये इंग्लिश वर्ड लिखें, पाइथन वर्ड लिखें, या आप सिंबल दें, दोनों में वो काम करेगा। बट पांडास के अंदर आप क्या करना होगा, पांडास के अंदर आपको एक सिंबल यूज करनी पड़ेगी ताकि आपके पास कोई फ्यूचर एरर ना आए। ठीक है, तो एंड के लिए आपके पास यही एंड वाली सिंबल यूज होगी, और के लिए ये स्लैश यूज होगा जो हॉरिजॉन्टल स्लैश है, वर्टिकल सॉरी। देन आपके पास नोट के लिए ये वाली सिंबल यूज होगी। ठीक है, फ्लिप इट। और ये जो कंडीशन है वो इनकी ब्रैकेट्स में ही आएगी। ये जब आपको कोड करते हैं
तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह कह रहा है। लेट्स सपोज मैं चेक करने जा रहा हूँ कि मुझे वो फीमेल्स का डेटा दो जो के सरवाइव किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन है हमारे रोज में, हमारे डेटा फ्रेम में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे पैसेंजर हैं जो फीमेल हैं। फिर हमें ये चेक करना है कि वो जो फीमेल डेटा है उसमें वो फीमेल सरवाइव की है या नहीं की है। तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, ऐसे पैसेंजर जो कि फीमेल भी हों और सरवाइव भी किए हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर एक और कंडीशन बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आसान। सबसे पहले आपने डेटा को कॉल करना है, वही कॉन्सेप्ट याद रखें। ये आउटर डेटा आपके पास आ गया, फिर आपने इनर डेटा के अंदर कंडीशंस लिखनी है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपली इस तरह कर रहे थे, टाइटेनिक कॉलन देकर एज ग्रेटर देन 30। तो मुझे वो क्या रिटर्न कर रहा था, इस कंडीशन की अगेंस्ट मुझे रिजल्ट रिटर्न कर रहा था कि 305 रोज आपकी आई हैं जो कि एज ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, बट अभी हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है। जब बात आती है एक से ज्यादा कंडीशन की, जिसमें एंड और नॉट ऑपरेटर आता है, तो वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्रैकेट लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन लिख सकूं। मैंने यहाँ पहली ब्रैकेट लगाई जिसमें मैं पहली कंडीशन लिखूंगा। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ऐसी फीमेल्स जो के सॉरी ऐसे पैसेंजर जो जेंडर में फीमेल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन लगानी है, तो वही काम होगा टाइटेनिक। टाइटेनिक के अंदर मुझे क्या चाहिए, सेक्स कॉलम जो कि इक्वल टू हो किसके, हमारे पास हो फीमेल के इक्वल। ठीक है, पहला ये हमारे पास आ गया, पहली कंडीशन ये होगी हमारे पास। अब हमें चेक करनी है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए अभी हमें एंड ऑपरेटर, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो वही रिजल्ट हमें दो। हमारे पास ये यूज केस है अभी। तो मैं जब एंड ऑपरेटर को यूज करता हूँ तो ठीक है, एंड ऑपरेटर, अब मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी मैं उस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट खोल के, क्योंकि ये कंडीशन एक सेपरेट रिजल्ट मुझे देगी। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा टाइटेनिक, सॉरी टाइटेनिक, और इसके अंदर अब मुझे क्या चेक करना है कि वो सरवाइव किए हैं या नहीं। सरवाइव का कॉलम कौन सा है, ये नीचे आप देखें सरवाइव। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सरवाइव। और सरवाइव हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1 हो, यानी 1 का मतलब यह है कि वो सरवाइव किया, 0 का मतलब नहीं किया। तो यहाँ पर देखें मैंने दो कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन ये है जो कि एक सेपरेट ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है, ये रही टाइटेनिक। और एक ये कंडीशन है जो कि मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी। तो ये दोनों कंडीशन की जो भी रिजल्ट आएगा, इस कंडीशन से मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा फॉर एवरी रो, और इस कंडीशन से भी मुझे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होगा फॉर एवरी रो। अगर किसी रो के दोनों ट्रू वैल्यू आती हैं तो वो हमें रिजल्ट दिखेगा इस चीज में। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पूरा रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए फीमेल सर्वाइव का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉलम इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, लेट्स गो फीमेल सर्वाइव। ठीक है, और मैं इसको नीचे प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाने के लिए जस्ट हमें लिखना पड़ता है, हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट की नीड नहीं है। फिर फीमेल सर्वाइव लिखूंगा, तो नेम स्पेस होता है, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब आपके पास 233 पैसेंजर ऐसे हैं जो कि फीमेल भी हैं और वो सरवाइव भी किए हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, देखें इन सब के जैसे की वैल्यू है वो सारी फीमेल्स हैं, और सरवाइव में आप देखें सबकी वैल्यू 1 है। तो क्या हुआ, हमने एक एनालिसिस कर ली। अब आप किसी को ये बता सकते हो कि भाई जो ओवरऑल 891 पैसेंजर थे उनमें से टोटल 233 ऐसी फीमेल पैसेंजर थी जो कि सरवाइव कर गई। ये आपका एक एनालिसिस हो सकता है। अब हो सकता है आप इसकी दूसरी एनालिसिस भी निकाल सको कि भाई यहाँ पर फीमेल के बजाय आप मेल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जस्ट सेक्स की वैल्यू चेंज करके फीमेल के बजाय मैं कर दूंगा मेल। तो अब ये कौन से सर्वाइव होंगे, ये मेल वाले सारे सर्वाइव होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 109 ऐसी रोज हैं जो कि मेल हैं, यानी 109 पैसेंजर ऐसे थे जो कि मेल थे और वो सरवाइव भी कर गए।
और बाकी जो थे उसमें वो फीमेल्स भी हो सकती हैं या मेल भी हो सकते हैं जो कि सरवाइव ना किए हों। तो हमने डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू इस चीज को वेरीफाई किया कि आप किस तरह से रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने यही काम किया है। पहली कंडीशन ये रही, ब्रैकेट के अंदर ये मेक श्योर कीजिएगा आपने लिखना ब्रैकेट के अंदर ही, और रूल वही है, ये आउटर है ये इनर है। स्क्वायर ब्रैकेट को अगर आप देखें तो ये इनर है, ठीक है। तो इनर के अंदर आपने क्या करना है, कंडीशन लिखनी है। अब आप जब एंड ऑपरेटर लिख रहे हो आपको पता है वो दो या दो से ज्यादा कंडीशन पे काम करता है, तो उन दोनों कंडीशन को सेपरेट करने के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, सॉरी राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट, बीच में एंड ऑपरेटर हमने दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने जो भी फीमेल सर्वाइवर आए हैं उसके हमने शेप निकाल ली। शेप 0 हमें रो की वैल्यू बताती है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि फीमेल सर्वाइवर में से आप पर्टिकुलर कॉलम को शो करवाना चाहते हैं, यानी आप अभी तो आपके पास बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इनमें से गिने चुने कॉलम्स आप जस्ट प्रिंट करवाएं टू शो द समरी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह फीमेल सर्वाइवर के अंदर डबल ब्रैकेट लगाएंगे तो वो क्या कंसीडर होता था, वो डेटा फ्रेम कंसीडर होता था, सिंगल में सीरीज कंसीडर होती थी। तो जैसे मैं डबल क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर कुछ कॉलम्स के नेम दूंगा, लेट्स सपोज मैंने 4 कॉलम्स के नेम दिया और उनको हेड करवाया, तो आप रिजल्ट देखें, पहले तो वो बता रहा है हमें कि टोटल शेप कितनी है फीमेल सर्वाइवर की, दैट इज बेसिकली 233। ऊपर हमने देखा कितनी रोज थी, 233 थी, ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर हमने उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया है, बट कुछ कॉलम्स को यूज करते हुए, यानी कुछ कॉलम्स को फिल्टर करते हुए हमने बाकी कॉलम्स को एक्सक्लूड करवाया है, और सिर्फ इन 4 कॉलम्स को कंसीडर करते हुए हेड मेथड का यूज करके शुरू की 5 रोज दिखा दिए। अब हेड ना करेंगे तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है, जितना भी रोज है, बट हेड से यह है कि आपका डेटा थोड़ा सा क्लीन लगेगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से वेरीफाई करें, देखें कंडीशन 1 ये है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सॉरी राउंड ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताई, ठीक है, इससे आपको एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी, देन ये आपका ऑपरेटर है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रही है, दूसरी कंडीशन आ रही है। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली एंड ऑपरेटर की जो नेचर होती है कि दोनों जो ट्रू होंगे वही रिजल्ट आपको कंसीडर किया जाएगा और आपको डेटा फिल्टर करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंड का है, इसी तरह आप और का बना सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे पैसेंजर बताओ जो या तो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं या सेकंड क्लास के टिकट में सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और कंडीशन आ गई, या तो अगर फर्स्ट में भी कर रहे हैं वो भी शो करवा दो, सेकंड में भी कर रहे हैं तो वो भी शो करवा दो। तो यहाँ पर मुझे 2 कंडीशन लगानी है। पहले आउटर लगाया, ठीक है, मैंने आउटर लगाने के बाद पहली कंडीशन यहाँ पर लिखी कि टाइटेनिक डॉट क्लास, क्लास के अंदर आपके पास क्या था, अपर लोअर और मिडल था, ठीक है। क्लास कहाँ गई यहाँ पर, आप अगर देखें ये रही क्लास, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है कि अगर टाइटेनिक में क्लास की वैल्यू फर्स्ट है या सेकंड है और बीच में और ऑपरेटर लगाया, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये पूरा ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट और हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपर शेप किया है, मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ अपर। अब मैं इसको फिल्टर भी कर लेता हूँ कुछ कॉलम्स के साथ। लेट्स सपोज मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, मैं ना ले लेता हूँ सरवाइव भी इनका ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीखा सरवाइव दे दो मुझे, उनकी मुझे एज दे दो, ठीक है, और मुझे उनकी क्लास भी दे दो। ये 3 कॉलम्स मैं प्रिंट करवाना जा रहा हूँ इन सब के लिए, और आखिरी में लिखूंगा डॉट हेड ताकि मुझे शुरू की 5 रोज नजर आ जाए। तो देखिए पहले उसने बताया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास वाले पैसेंजर जो हैं वो 400 हैं क्योंकि हमने शेप किया, और उनमें से फिर 5 रोज हमें वो दिखाई हैं जो हमने कॉलम्स के नेम दिए थे, सर्वाइव, एज एंड क्लास। तो पहले सर्वाइव आया, फिर एज आया, फिर क्लास आया। अगर मैं ये ना देता तो सारे कॉलम्स आ रहे होते। तो इट्स अप टू यू, आप किसी भी तरह इसको फिल्टरिंग कर सकते हैं। नोट ऑपरेटर की एग्जांपल ले लें, ठीक है। एवरीवन हु डिड नॉट सर्वाइव, ये आपका क्वेश्चन है कि हर उस बंदे को, हर उस पैसेंजर को प्रिंट करवाओ जो कि सर्वाइव ना किया हो। अब सर्वाइव किए जिन्होंने, वो कौन से थे, जिनकी वैल्यू थी 1, सर्वाइव इक्वल टू 1 था। तो मैंने अंदर वही कंडीशन लिखे, देखें ये आउटर लूप, और इसको देखें इनर लूप में हमने क्या लिखा, टाइटेनिक सर्वाइव इक्वल टू 1।
बट ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वो रिटर्न करेगा कि कितने लोग सरवाइव किए। मुझे तो वो चाहिए कि कितने लोग सरवाइव नहीं किए। जनरली आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप पहले सरवाइव वाले सारे निकालें, उसको माइनस कर लें टोटल डेटा सेट की साइज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट सरवाइव। बट आप इस नोट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। नोट ऑपरेटर की सिंपल क्या थी, ये वाली। तो मैंने क्या किया, जो भी इसका रिजल्ट आता है, लेट्स सपोज ट्रू जिसका भी आता है, उसको रिवर्ट कर दो। यानी जो भी माइनस रिजल्ट आपके पास आएगा, यानी फॉल्स रिजल्ट आएगा इस कंडीशन का, वो आपके पास क्या हो जाएगा, डाइड में चला जाएगा। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आपके पास फाइन 549 पैसेंजर डेथ हो गए थे इस ट्रेवलिंग के दौरान। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, ये भी एक इंसाइट निकल गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने ऐसे पैसेंजर थे जो जिंदा बच सके और कितने ऐसे पैसेंजर थे जो कि नहीं बच सके, सरवाइव नहीं कर सके, तो आप इस कोड की मदद से ये एनालिसिस निकाल सकते हो कि जितने लोग नहीं बच सके वो उनकी तादाद थी 549। ठीक है, तो हमने ये एनालिसिस भी देखी। फिर आप तीनों कंडीशन को या मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही एंड ऑपरेटर यूज करें, उसके बाद आप कोई कंडीशन यूज नहीं कर सकते। तो ये देखें, मैं अब निकालने जा रहा हूँ यंग फीमेल फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आउटर लूप लगाया, आउटर डेटा फ्रेम किया टाइटेनिक, और उसके अंदर मैंने अब तीन कंडीशन बनाई है। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या बता रही है कि टाइटेनिक में जो जेंडर है अगर वो फीमेल के बराबर है तो ट्रू आएगा। देन फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया और उसके नीचे देखा कि उन फीमेल्स जो कि जेंडर पैसेंजर में से जेंडर फीमेल थे, उनकी एज 30 से नीचे है वो, और फिर वो क्लास जो कि फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी। अब जब जिनमें तीनों कंडीशन ट्रू होंगी वही रिजल्ट हमारे पास आएगा। यानी ऐसी फीमेल जिनकी एज भी, या ऐसे पैसेंजर जो कि फीमेल हैं, उनकी एज भी लेस देन 30 है और वो ट्रेवल भी फर्स्ट क्लास में कर रहे हैं, उनकी तादाद हमें बता दें। ठीक है, तो जैसे मैंने किया तो बोल रहे हैं कि आपके 891 पैसेंजर में से 30 पैसेंजर ऐसे थे जो कि फीमेल भी थी, उनकी एज भी लेस देन 30 थी, और उनकी क्लास भी फर्स्ट थी। तो जब मैंने इसको फिल्टर किया, यहाँ पर प्रिंट किया इस डेटा को और हेड किया, तो आप देखें पहली कंडीशन ट्रू हुई, सारे फीमेल्स हैं, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एज लेस देन 30 हो, आप चेक करें सबकी एज लेस देन 30 है, यस दिस इज ट्रू। और फिर मैंने क्लास पर कंडीशन लगाई थी कि क्लास इक्वल टू फर्स्ट हो, दैट इज आल्सो ट्रू। इसके बाद आप और भी कंडीशन लगा सकते हो एंड करके। ठीक है, उसमें ये चेक कर सकते हो कि वो सरवाइव किए या नहीं किए, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप जितनी एनालिसिस चाहो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इफ इन, अब ये क्या है, ये शॉर्टकट है मेनी ओवर्स का। ठीक है, आप ये समझे कि आपकी क्लास के अंदर, या यूं समझे कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, और आप सबके लिए चेक करना चाह रहे हो कि अगर ये इसके बराबर है तो, अगर वो बी के बराबर है तो, सी के बराबर है तो, सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। एंड के केस में देखें हमें इसी तरह करना पड़ रहा है कि आपने एक कंडीशन लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, तो ये लाइंस बढ़ रही है हमारे पास। वेयर एज हमारे पास एक मेथड आता है डॉट इफ इन। इफ इन क्या करता है कि वो एक ही साथ में सारी वैल्यूज से चीजों को कंपेयर कर लेता है। मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि टाइटेनिक में जो क्लास है ना, उसकी अगर वैल्यू फर्स्ट है या उसकी वैल्यू सेकंड है, वो मुझे प्रिंट करवा के दो। वो पैसेंजर जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं या सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली हम इसी तरह लिखते हैं, हमने ऊपर देखा। बट अगर आप इस इन का मेथड यूज करोगे तो आपकी लाइन थोड़ी सी शॉर्ट्स हो जाएंगी। कैसे, मैंने क्या किया, वही फिल्टरिंग अप्लाई की है। ठीक है, उसके अंदर मैंने इसी तरह क्लास दी है, और अब मैं रादर देन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन लाइक इन राउंड ब्रैकेट, मैंने क्या किया, इस ना का मेथड कॉल किया है, इस इन सॉरी। इफ इन क्या करेगा, इसके अंदर मुझे लिस्ट देनी है जिस वैल्यू से मुझे कंपेयर करना है। मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास की वैल्यू को चेक करो, या वो फर्स्ट या सेकंड के अंदर अगर लाई करती है तो वो मुझे क्लीन वे के अंदर प्रिंट करवा दो। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, जस्ट ये है कि ये एक क्लीन मेथड है। इसके मुकाबले में अगर आपको तीन कंडीशन लिखनी होती, थर्ड भी ऐड करना होता, तो आप एक और एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर देकर इसमें सारी चीजें करते हैं। बट इस केस में हमारे पास क्या है, जस्ट हम कॉमा देंगे और उसके अंदर थर्ड क्लास ऐड कर देंगे जो कि था थर्ड। तो यहाँ पर आपके पास देखें स्क्रीन वे का रिजल्ट चेंज होगा क्योंकि हमने
थर्ड क्लास भी ऐड कर दी, तो टोटल जितने भी रोज थी वो सारी रिटर्न होगी हमारे पास। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपका कोड थोड़ा सा क्लीन नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास बिटवीन मेथड होता है। ये क्या करता है, शॉर्टकट फॉर रेंज मेथड है, कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि लेट्स सपोज ऐसी एज जो 13 और 19 के बीच में है, ऐसे पैसेंजर जो कि 13 एंड 19 के बीच में लाए करते हैं या इनके बराबर हैं, वो रिजल्ट मुझे दो। तो मुझे दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। जनरली हम इसको इस तरह लिखते हैं, पहले टीम लॉन्ग्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने पहली कंडीशन लिखी, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, एंड कंडीशन दी कि अगर एज लेस देन और 9 और इक्वल टू 90 है, 19 है, तो वो मुझे रिजल्ट रिटर्न करो। तो इससे जो रिजल्ट आएगा सेम वो बिटवीन के मेथड से आपके पास आएगा। मैंने क्या किया, टाइटेनिक के अंदर से एज एक्सेस की और डॉट बिटवीन मेथड को कॉल किया। अब मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज देनी है, एक स्टार्टिंग वैल्यू, एक एंडिंग वैल्यू। रेंज मेथड को याद कर लें आपने। तो मैंने कहा कि 13 से लेकर 19 तक, तो इसमें 13 भी इंक्लूडेड है, 19 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं वो भी इंक्लूडेड होंगी होल नंबर्स में डेफिनेटली। 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो दोनों से आप देखेंगे रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। मैं यहाँ पर टीनेजर्स उसकी भी प्रिंट करवा देता हूँ, इस वेरिएबल टीन लॉन्ग की। तो आप देखेंगे कि आपके पास रोज सेम आई है, लेकिन कोड लिखने का तरीका चेंज है। यानी ये 95 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी एज 13 से 19 के बीच में लाया करती है, या 13 और 19 के हिस्से में आती है ये एज। ठीक है, तो इन बिटवीन या बिटवीन मेथड क्या करता है, आपको एक या मल्टीपल कंडीशंस को या रेंज को एक ही साथ सेटिस्फाई करने के लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग को कंबाइन कर सकते हो, जो कि हमने वो चीजें कल देखी थी। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे जानना है कि जो आपके पास सर्वाइव रेट है वुमन का, सर्वाइव रेट किस तरह निकलता है कि आप उसका मीन ले लें। ठीक है, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक वेरिएबल बनाया वुमेन के लिए, और उसमें मुझे फिल्टरिंग करनी है वुमेन की। तो किस तरह करूंगा, पहले आउटर डेटा फ्रेम लिखूंगा, फिर इनर डेटा फ्रेम में मैं कंडीशन डालूंगा कि टाइटेनिक सेक्स इक्वल टू फीमेल, दिस विल गो टू द वुमेन, एंड फॉर मेन हमने क्या करना है, सेक्स इक्वल टू मेल। ठीक है, तो हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स आ गए छोटे, जिसमें क्या होगा, हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जो फीमेल की है वो वुमेन में चले गए, और जो मेल है वो मेन में चले गए। अब मुझे वुमेन का सर्वाइव रेट निकालना है ना, तो मैं किस तरह निकालूंगा कि वुमेन डॉट मीन कर दूंगा, या आप यहाँ पर भी डायरेक्ट डॉट मीन मेथड कॉल कर सकते थे, तो डायरेक्टली मीन निकल जाता। तो मैंने क्या किया, उसको अलग अलग लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा वुमेन सर्वाइव्ड। अब मुझे सर्वाइव्ड कॉलम का मीन निकालना है ना, तो मैं कॉलम स्पेसिफाई करूंगा। अगर मैं कॉलम स्पेसिफाई नहीं करता तो वो ओवरऑल डेटा को कंसीडर करेगा, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट कॉलम भी है, तो टेक्स्ट का कभी भी मीन नहीं निकलता। तो हमें स्पेसिफिकली एक कॉलम को बताना है जिसका हमें मीन निकालना है। तो मैंने कहा जो वुमेन जो मैंने ऊपर बनाया है ना, उसके सर्वाइव्ड कॉलम पे जाओ और उसका मीन निकालो। और राउंड मेथड क्या करता है, मीन को 3 टाइम्स तक, यानी 3 डेसिमल पॉइंट्स आपको डिस्प्ले होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। वेरस मेन पे भी मैंने यही काम किया है, प्रीटी सिंपल। यानी ये भी आपकी एक बहुत बड़ी एनालिसिस होगी डेटा एनालिसिस के अंदर के भाई जो वुमेन सर्वाइवर रेट है वो है 74% टाइटेनिक में जो था, और मेन सर्वाइवल रेट था वो 18% था। यानी वुमेन काफी बच गए, और जो मेन थे वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। इससे हमें क्या एनालिसिस होती है, ये एनालिसिस होती है कि टाइटेनिक में जो भी पैसेंजर थे उन्होंने पहले तरजीह दी फीमेल्स को बचाने की। उन्होंने ये कहा कि भाई हम फीमेल्स को, जो बोर्ड शिप्स हैं हमारे पास, आपको पता होगा टाइटेनिक में क्या होता है कि डिफरेंट बोर्ड शिप्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इमरजेंसी के लिए काम आती हैं, कि जिस अगर बोर्ड पर कोई खराबी होती है तो जो पैसेंजर हैं उसके थ्रू क्या कहते हैं, शोर्स तक जा सकते हैं, किनारे तक पहुंच सकते हैं चीजों में। तो यहाँ पर यही हुआ। हमें ये प्रैक्टिकली भी पता है कि जर्नली हमने क्या किया, उस टाइटेनिक वाले पैसेंजर्स ने फीमेल्स को तरजीह दी, और जितने भी सर्वाइवल बोर्ड थे लिमिटेड थे। ये हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि लिमिटेड सर्वाइवल बोर्ड थे। उन्होंने क्या किया, उन सर्वाइवल बोर्ड को वुमेन के लिए
यूज किया ताकि उन्हें बचाया जाए, हम तो किसी ना किसी तरह बच ही जाएंगे, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमें ये समरी यहाँ से भी पता चल गई विद द सर्वाइवल रेट, अगर एवरेज की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज द रियल फाइंडिंग, 70% ऑफ वुमेन सर्वाइव, 90% ऑफ मेन, ठीक है। और ये 2 लाइंस ऑफ कोड आपको क्या बता रही है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बता रही है, ठीक है। तो किस तरह हम डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज फेयर, लेट सपोज आपको निकालना है, आपको कहा जाता है कि हर क्लास के लिए एक एवरेज फेयर निकालो। हम ऊपर तो डिफरेंट फिल्टरिंग के मेथड को यूज करते हुए आ रहे हैं, आप लूप्स भी चला सकते हो। अब मैंने एक लूप बनाया है 3 वैल्यूज के अंदर, फॉर सी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हमें पता है कि फेयर की जो वैल्यू है या जो क्लास है हमारे पास, वो 3 क्लासेस थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सी के लिए लूप करवा रहा हूँ, यानी 3 दफा मेरा ये लूप चलेगा, आउटर लूप। फिर उसके अंदर क्या होगा, फॉर एवरी रो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सबसेट यानी एक मास्क बनाया। मास्क क्या है मेरा, इफ टाइटेनिक, यानी जो टाइटेनिक की क्लास इक्वल टू सी है, तो पहले फर्स्ट क्लास आएगी, फर्स्ट क्लास में सी की वैल्यू आई है तो वो पहले इसको चेक करेगा, इस कंडीशन को। इस सब मास्क को, इस सब सेट को हमने कहाँ पर अप्लाई किया है, फेयर के अंदर। यानी जो सबसेट की वैल्यू आई है उसके अंदर जो फेयर कॉलम है उसका मुझे मीन निकाल दो और उसको राउंड कर दो 2 तक। तो जब हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज रिटर्न होगी, क्योंकि आउटर लूप हमने कितनी दफा चलाना था, जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आएगी वो 3 दफा आएगी। पहली दफा सी की वैल्यू फर्स्ट थी, दूसरी दफा सी की वैल्यू सेकंड थी, एंड तीसरी दफा सी की वैल्यू थर्ड थी, दैट इज बेसिकली क्लास। फिर हमने वो जो मास्क बनाया है वो हमने उस डेटा फ्रेम के अंदर डाला, यानी जो हमारा ये फिल्टरिंग वाला डेटा सेट जब फिल्टर होकर इस सबसेट के अंदर गया तो उसके अंदर से हमने एक फेयर कॉलम बनाया। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप कोई स्टैटिस्टिकल कंपटीशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप किसी एक कॉलम पे वो करेंगे पहले, तो मैंने वो फेयर पे मीन एवरेज कर लिया, यानी इसका एवरेज निकाल लिया। तो जो फर्स्ट क्लास के एवरेज फेयर था ना, वो ओवरऑल था 84.15, ठीक है। और जो सेकंड क्लास की जो आपके पास फीस थी वो थी 20, फेयर को समझ ले फीस आपकी, ठीक है, टिकट की प्राइस। और थर्ड क्लास की थी 13। तो आपको वैसे भी पता चल रहा है कि जनरली फर्स्ट क्लास हमेशा एक्सपेंसिव होता है, सेकंड क्लास उससे थोड़ा सा चीपर होता है, और जो थर्ड क्लास होता है वो सबसे चीपर होता है। तो ये भी हमारे पास एक एनालिसिस आ गई, ठीक है। आपके पास एक मेथड होता है सॉर्ट वैल्यूज करके। अच्छा, सॉर्ट वैल्यूज आपके पास क्या करती हैं, सॉरी आई मिस्ड इट। सॉर्ट वैल्यूज आपके पास क्या करती हैं, ये आपको रोज को ऑर्डर करके देती हैं। लाइक सॉर्ट वैल्यूज व्हाट, ये क्या करती हैं, ऑर्डर रोज बाय द कॉलम, ठीक है। आपको क्या करना होता है, लेट्स सपोज अब मैं डेटा फ्रेम को सॉर्ट करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह मैं सॉर्ट करूँ कि जो ज्यादा एज वाले पैसेंजर है ना वो सबसे पहले शो में, ठीक है। अभी तो हमारा डेटा सेट सीक्वेंस में है, बट मैं चाह रहा हूँ कि उस कुछ इस तरह की सीक्वेंस बन जाए कि जो ऑल्टर एज वाले हैं ना वो मुझे पहले प्रिंट होकर नजर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट मेथड को कॉल करूंगा। जैसे मैंने सॉर्ट वैल्यूज को कॉल किया, इसके अंदर कुछ पैरामीटर है। पहला पैरामीटर होता है बाय, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि किस कॉलम के तहत या किस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने चीजों को सॉर्ट करना है। मैं अगर उसको कह रहा हूँ एज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करो, तो उसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू एज की क्या होगी, जो मैक्सिमम होगी। ये कैसे डिसाइड होगा, असेंडिंग पैरामीटर को देख के। अगर मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स रखता हूँ, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। लेकिन अगर मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूं, तो यानी अब क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर सेकंड नंबर पे उससे छोटी, फिर थर्ड नंबर पे उससे छोटी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉर्ट वैल्यूज के अंदर पहले उसको ये बताया कि एज के अकॉर्डिंगली मुझे सॉर्ट करके दो जो भी एज के अंदर वैल्यूज हैं, और उसकी असेंडिंग वैल्यू फॉल्स कर दो, यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले मुझे दिखाओ, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाओ, सिंपल। और साथ में मैंने ये क्यों लिखा है, आपको आइडिया होगा हमने क्या किया था, जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना उसमें कौन कौन से कॉलम्स मुझे दिखाने हैं, तो मैंने वो यहाँ पर फिल्टरिंग लगा दी है। अगर मैं इसको ना लगाऊं तो भी मेरे पास ये चल जाएगा रिजल्ट, ठीक है, लेकिन वो सारी रोज आपके पास आ रही होंगी, सारे कॉलम्स आ रहे होंगे जो कि इस कंडीशन को ट्रू करते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें आपके पास
891 रोज आई है, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग किस तरह हुई है देखें, पहली रो कौन सी है, 690, सॉरी 630। पहले क्या था, जीरो वाली रो थी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसकी एज क्या है, सबसे ग्रेटर है, देखें 80, फिर यहाँ पर 74, फिर 71, फिर 71, 70, और आखिरी में नैन का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है, यानी जीरो से भी छोटी जो कोई वैल्यू नहीं होती और सबसे लास्ट को दिख जाएगी, ठीक है। और इस मेथड के थ्रू ये जो फिल्टरिंग हमने ये स्लाइसिंग की है, इससे होगा कि हमें सिर्फ यही 4 कॉलम्स नजर आएंगे और उनकी शुरू की 5 वैल्यूज हमें नजर आ जाएंगी। इससे होगा कि देखें आपको पास क्लीन रिजल्ट आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह करेंगे, बस आप ना इसकी ट्रू वैल्यू दें ही मत, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसीडर कर लेगा। बस आपने क्या करना है, इसको हटा दें, इसको रन करें, तो अब देखें आपके पास 42, 67, 75, 75, 83। उसने क्या किया कि उसने रेंडमली क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग की वैल्यू को ट्रू कंसीडर कर लिया और आपको रिजल्ट यहाँ पर शो कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो ये आपके पास सॉर्टिंग मेथड हो गया, ठीक है। आप इस तरह ये भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ना चीपेस्ट फेयर दिखाएं फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले टाइटेनिक डॉट सॉर्ट मेथड यानी सॉर्ट वैल्यूज वाला मेथड कॉल करना है और उसके अंदर मुझे बताना है कि किस हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है। तो मैंने उसको ये बताया कि मुझे फेयर के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो उसने कहा ठीक है, मैंने यहाँ बाय के अंदर फेयर की वैल्यू दे दी, फेयर हमारा एक कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई असेंडिंग या ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि असेंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ट्रू होती है। तो इसका मतलब अगर बाय डिफॉल्ट में असेंडिंग नहीं लिखता तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी फेयर की, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू, देन थर्ड, देन फोर्थ, सो ऑन। और फिर मैंने इन 3 कॉलम्स को प्रिंट करवा दिया उसमें से। तो आप देखें पहली कॉलम की वैल्यू 0 है, फेयर की वैल्यू 0 है ऑलमोस्ट। अब मैं ना इसको सैंपल कर लेता हूँ ताकि मुझे डिफरेंट वैल्यूज दिखें। सैंपल करता हूँ, तो अब मेरे पास इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 5 की, ये देखें। अब आपके पास लेकिन डिफरेंट आई है, सॉर्ट हमने किया तो सॉर्ट में सैंपल तो वर्क नहीं करेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको डायरेक्टली हेड करके शुरू की 25 वैल्यूज देख लेता हूँ। तो अब देखें सॉर्ट की फेयर की वैल्यू आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। यहाँ से देखें 0, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 6 आया, 6 आया, एंड आपके पास 6.8 आया, 6.7 आया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास चीपेस्ट वैल्यू पहले आई है। बट अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सपेंसिव वैल्यू है वो पहले आए, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक पैरामीटर देना है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो आप देखें आपके पास पहली वो वैल्यू आई है जिसकी फेयर वैल्यू बहुत हाई है, सबसे एक्सपेंसिव, ठीक है, वो 512 है और इसकी क्लास भी देखें फर्स्ट है, ठीक है। तो नीचे जाते जाएंगे तो फेयर की वैल्यू कम होती जाएगी, सो ऑन एंड सो फार। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो ये मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है, हमारे पास एक डेटा सेट की समरी निकल के आई है। जनरली आप अगर खुद से करने जाते हैं तो आप एक्सेल के अंदर वो सारी फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं, बट अभी आपने एक कोड लिख दिया है और इसके जो आउटपुट वाले चंक्स हैं वो आपको एक समरी देकर जा रहे हैं। अब किसी भी तरह की समरी हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सॉर्टिंग कर सकते हो 2 कॉलम्स के थ्रू भी। हमने एक कॉलम से देखा, अब 2 कॉलम से किस तरह होगा, बाय के अंदर लिस्ट के अंदर 2 कॉलम से दो। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, ठीक है। क्या होगा, पहले वो पहली वाली वैल्यू से सॉर्ट करेगा क्लास से, फिर उसके बाद वो सेकंड वाली वैल्यू पे जाएगा। इसके अगर देखें आपने क्या करना है, सॉर्टिंग बाय 2 में आपने लिस्ट पास करनी है, हमने लिस्ट पास की, इट्स सॉर्ट बाय द फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू आप देंगे ना बाय के अंदर, उससे वो पहले सॉर्ट करेगा, देन ब्रेक टाइज विद द सेकंड वन, ठीक है, फिर वो जंप करेगा सेकंड वन की तरफ, ठीक है। और फिर हर एक के लिए, हर क्लास के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दोनों के लिए फॉल्स ट्रू होगा, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले के लिए ट्रू हो, सेकंड के लिए फॉल्स हो। यानी वो पहली वैल्यू आएगी असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, तो क्लास सबसे पहले छोटी वाली आएगी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। फेयर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट फेयर पहले नजर आएगा, फिर लोअर आएगा, फिर उससे लोअर, सो ऑन एंड सो फॉर। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब सबसे पहले आपके पास किस हिसाब से सॉर्ट हुआ है, क्लास के हिसाब से, क्योंकि पहले हमने क्या वैल्यू दी थी, क्लास। तो यहाँ पर आप देखें सब फर्स्ट 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 आपको दिख रही है।
क्योंकि इसकी असेंडिंग वैल्यू क्या थी, पहले वाले की ट्रू थी, तो वो सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले लेगा, दैट इज बेसिकली फर्स्ट। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको याद रखें, एफ से फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में एस आता है तो एस उससे छोटा है, और एस उससे बड़ा है तो वो सेकंड नंबर पे कंसीडर होगा। वेयर फेयर मैंने क्या डाला था, फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये कि सबसे हाईएस्ट फेयर पहले दिखाओ। तो इसने क्या किया, पहले इसको ट्रू किया, इस हिसाब से स्प्लिट किया डेटा को, फिर इस पे आके जाके टाइल्स हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास हाईएस्ट फेयर कौन सा था, 512 512 512, सो ऑन एंड सो फार। और आपके पास अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस में आ रहा है तो आप यहाँ पे इनकी लेबल वैल्यू देखें या इंडेक्स वैल्यू देखें तो डिफरेंट है। 2858 के बाद 679 आया है, देन 737 आया है, देन 27 आया है, देन 80 आया है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इस तरह से आप दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के साथ भी ये कर सकते हैं। अच्छा, दो और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक है एन लार्जेस्ट और एक है एन स्मॉलेस्ट। नाम से जाहिर हो रहा है, लार्जेस्ट आपको एक लार्ज वैल्यू देगा, स्मॉलेस्ट आपको स्मॉल वैल्यू देगा। शॉर्टकट है किसी भी लार्जेस्ट से स्मॉल वैल्यू को निकालने का। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, व्हेन यू वांट द टॉप एन। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे टॉप 5 पैसेंजर दिखाओ जिनकी एज ज्यादा थी, या टॉप 5 पैसेंजर दिखाओ जो सरवाइव कर गए। इस तरह से जो भी आप कंडीशंस बनाना चाहते हैं, या मुझे वो टॉप 5 स्टूडेंट दिखाओ जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, मुझे वो टॉप लोवेस्ट टिकट्स दिखाओ जिनकी प्राइस बहुत कम है। इस तरह की जब आपने वो चीजें निकालनी है, एनालिसिस करनी है, तो आप इन दो मेथड्स को यूज कर सकते हैं। किस तरह इसको यूज करना है, लेट्स सपोज मुझे कहा जाता है 5 मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट्स मुझे दिखाओ, तो मुझे क्या करना है, जस्ट डेटा फ्रेम को कॉल करना है डॉट एन लार्जेस्ट। ठीक है, एन लार्जेस्ट आपसे दो चीजें लेगा। पहली क्या लेगा कि कितनी वैल्यू दिखानी है और किसकी वैल्यू दिखानी है। ठीक है, तो पहले मैंने उसको क्या बताया, 5, यानी मुझे 5 एन लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। वो पूछ रहा है किसकी चाहिए, मैंने कहा फेयर की चाहिए। वो कह रहे ठीक है, और आगे मैंने उसको फिल्टरिंग लगाकर बता दिया कि बस मुझे यही कॉलम शो करवा दो ना। तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देखें 5 वैल्यूज आई हैं। पहले ये वेरीफाई करें, यस 5 आई हैं, और फेयर की वैल्यूज आनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा फेयर की वैल्यू ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, क्योंकि इक्वल है तो सीक्वेंस वाइज आ रही है हमारे पास। देन हमारे पास ये है, देन हमारे पास ये है। ठीक है, अब 5 की जगह अगर यहाँ हम लिखते हैं 10 तो हमारे पास 10 लार्जेस्ट आ जाती। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि टॉप 10 फेयर्स की वैल्यूज मुझे बताएं जो एक्सपेंसिव थी। तो आप यहाँ पर टॉप 10 करेंगे और उसके अंदर कॉलम का नाम देंगे जिसके हिसाब से आपको टॉप 10 वैल्यूज चाहिए, तो आपके पास टॉप 10 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आप ये भी बता सकते हैं वो जो टॉप 10 थे उसमें कितने सर्वाइव हुए हैं, उसमें टॉप 10 में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के, अगर आपको एक साथ परफॉर्म करने में मसला हो रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या होगा, मैं कह रहा हूँ टॉप 5 यंगेस्ट पैसेंजर मुझे दिखाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन स्मॉलेस्ट वाला फंक्शन यूज करूंगा। पहले वही मुझे बताना है कि कितनी वैल्यू चाहिए स्मॉलेस्ट, मैंने कहा 5। वो पूछेगा किसकी वैल्यू चाहिए, मैंने कहा एज के अकॉर्डिंगली मुझे टॉप स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखा दें। ठीक है, और मैंने ये कॉलम प्रिंट करवा लिया। अब मेरे पास क्या आएंगे, सबसे पहले एज टॉप में हमारे पास कौन सी है, चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ पर एज में कुछ ना कुछ एनोमली है तभी हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन ये है कि हमारे पास इनकी क्लास से आपको अंदाजा हो रहा है कि सारे हु में कौन आ रहे हैं, जो चाइल्ड है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, एन स्मॉलेस्ट के थ्रू 5 वो वैल्यूज निकाली जिनकी एज वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, टॉप के अकॉर्डिंगली। फिर आप क्या कर सकते हो, आप कॉलम्स को काफी दफा ऐसा हो सकता है कि आपने ना डेटा के अंदर एक और डेटा बनाना पड़ता है, यानी आपको दो कॉलम्स को मिलाकर या दो कॉलम्स की कैलकुलेशन करके एक न्यू कॉलम बनाना है, जिसको फीचर इंजीनियरिंग भी हम कहते हैं। फीचर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, ये याद रखना। तो आपने कोई न्यू फीचर बनाना, दैट्स कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल फीचर, दैट इज योर कॉलम। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं अब कर रहा हूँ कि मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना जो ओरिजिनल डेटा है ना उसकी मैं एक कॉपी बना लूंगा। कॉपी बना के किस में सेव कर रहा हूँ, डीएफ के अंदर। एक वेरिएबल मैंने बनाया डीएफ का और टाइटेनिक डॉट कॉपी यूज किया है।
ठीक है, ताकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है ना उसमें कोई चेंजेस ना हो। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई चेंजेस हो। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप पहले एक वेरिएबल में उस डेटा की कॉपी बना के उस पर सारी चेंजेस करते हो। अगर आप एग्री होते हो कि हाँ ये काम सही हुआ है तो आप उसको ओरिजिनल डेटा में मर्ज कर देते हो। तो मैंने क्या किया, टाइटेनिक डॉट कॉपी किया और उसको डीएफ में डाल दिया। अब क्या हुआ, मैं एक न्यू कॉलम बनाने जा रहा हूँ, जो कि आपको पता है मैं यहाँ पर एक दफा आपको ना यहाँ पर ऊपर ये डीएफ की कॉपी बना के पहले प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं डीएफ बनाता हूँ तो वही डेटा होगा जो हमारे पास टाइटेनिक के अंदर था, क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी बनाई है डीएफ की। अगर मुझे कॉलम्स नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट कॉलम्स कर लूंगा, मुझे सारे कॉलम्स नेम मिल गए। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ फैमिली साइज का। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई फैमिली साइज का कॉलम नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा अभी डेटा है डीएफ, उसके अंदर मैंने एक, जिस तरह याद है हम लिस्ट में एक वैल्यू ऐड करते थे, या यूं समझे कि डिक्शनरी में हम किस तरह वैल्यू ऐड करते थे, की वैल्यू देते थे, आगे उसकी की देते थे और उसके आगे उसकी वैल्यू देते थे, तो वो एक न्यू की वैल्यू पेयर बन जाता था। इसी तरह आप डेटा फ्रेम में ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, फैमिली साइज के नाम से एक कॉलम बनाया, ठीक है, यानी ये मैंने एक कॉलम बन जाएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब वो किस तरह बने, मैंने उसको क्या कहा है कि डीएफ डॉट सिबलिंग्स, ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको कल के लेक्चर में ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी। ये आपको क्या बताता है, सिबलिंग एंड स्पाउस की वैल्यू, यानी वो जो पैसेंजर है उसके साथ कितने सिबलिंग एंड स्पाउस थे। और डीएफ में जो ये कॉलम है PARCH, ये आपको क्या बताता है, पेरेंट चाइल्ड कितने थे उसके साथ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को सम करो +1 करो, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, उस पैसेंजर के टोटल फैमिली मेंबर्स मिल जाएंगे। यानी अगर उसके पास सिबलिंग एंड स्पाउस वो कितने हैं, 1 है 2 है, ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि उसके सिबलिंग एंड स्पाउस कितने हैं। देन अगर मैं पेरेंट चाइल्ड की बात करूं तो उससे मुझे उसके पेरेंट और चाइल्ड की जो भी वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। दोनों को जब मैं सम करूंगा, अब आप ये कह सकते हैं कि किसी की सिबलिंग और स्पाउस नहीं है, सिर्फ पेरेंट एंड चाइल्ड है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी पेरेंट और चाइल्ड की। और +1 हमने क्यों किया, क्योंकि हम उस पैसेंजर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं उस कैलकुलेशन में, ताकि हमें फैमिली साइज पता चल सके। और फिर मैंने उसको इस वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया। और जब मैं यहाँ पर डीएफ प्रिंट कर रहा हूँ इन 3 कॉलम को, सिबलिंग स्पाउस पेरेंट चाइल्ड, जिससे हमने ऐड किया इन दोनों वैल्यू से, और एक जो न्यू कॉलम मैंने ऐड किया है फैमिली साइज का, इसको मैं हेड करवाता हूँ। तो अब आप देखिएगा, जो 0 वाला पैसेंजर था उसके सिबलिंग स्पाउस वैल्यू थी 1, यानी उसके साथ एक ही सिबलिंग या स्पाउस था, और पेरेंट चाइल्ड उसके साथ कोई भी नहीं थे, 0। तो 1 + 0 1, और एक वो खुद 0 पैसेंजर, तो 2। फैमिली साइज क्या हो गया, 2 हो गया। देन यहाँ पर 1 + 1 1 + 0 1, और एक वो खुद क्या हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और सैंपल कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। सैंपल की वैल्यू हम कर लेते हैं 5। ये देखें यहाँ पर, अब एक जो 10 नंबर वाला पैसेंजर था, ठीक है, जिसकी आईडी 10 थी, उसके जो सिबलिंग एंड स्पाउस थे वो 1 थे, और उसके जो पेरेंट चाइल्ड थे वो भी 1 थे। तो 1 + 1 2, एंड खुद को अगर उसको इंक्लूड करें तो 3। तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हुए हैं टोटल, वो जो फैमिली बनी वो 3 की बनी। तो हमने क्या किया, इन सिंपल मेथड्स के थ्रू, यानी सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू, जो हमने लिस्ट और डिक्शनरी में भी पढ़ी, उसके थ्रू हमने क्या किया, एक न्यू कॉलम बनाया फैमिली साइज का, और उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म की। आपको याद होगा नंपाई और डेटा फ्रेम में हम क्या करते थे, पांडास में एक वैल्यू के साथ अगर चेंज करते थे वो सब पे रिफ्लेक्ट होती थी। याद करें एरे का कॉन्सेप्ट, तो ये वहां पर वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया और हमने एक न्यू कॉलम बना लिया। अगर आप डीएफ डॉट कॉलम्स करेंगे तो ये कॉलम सब आपको वहां पर दिखेगा, बट टाइटेनिक के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि टाइटेनिक में हमने चेंज नहीं। ये देखें, पहले हमारे पास कॉलम कहाँ तक थे, अलोन तक थे, अब हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया फैमिली साइज। आप पूरा पीस को प्रिंट करवा सकते हैं, डीएफ करेंगे तो ये देखें लास्ट में आपके पास वो कॉलम ऐड हो गया जो हमने ऐड किया। ठीक है, फिर अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं। हमने यहाँ पर ना डीएफ टाइटेनिक डॉट कॉपी किया है। कॉपी क्यों किया है, आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता था कि हम डायरेक्टली इसको किसी एक और वेरिएबल में असाइन कर दें कि टाइटेनिक डीएफ इक्वल टू टाइटेनिक, जो टाइटेनिक है वो डीएफ में आ जाएगा। लेकिन डेटा फ्रेम में अगर आप इक्वल टू करके इस तरह असाइन करेंगे
तो दोनों डेटा फ्रेम के लिए अगर किसी एक में भी आप चेंज करेंगे तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट होगा, बट अगर आप कॉपी बनाते हैं तो उसकी कॉपी इसके अंदर जाएगी। जब आप डीएफ में चेंज करेंगे तो टाइटेनिक में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं टाइटेनिक के आपको नीचे कॉलम दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि टाइटेनिक के कॉलम्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइटेनिक डॉट कॉलम्स, तो यहाँ पर आपके पास अलोन तक की कॉलम है, यानी वो जो हमने न्यू कॉलम ऐड किया वो सिर्फ हमारा कॉपी वाले वर्जन में गया है, ताकि हमारी कोई चेंजेस रियल डेटा पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम कॉपी का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और कॉलम बनाया है जिसका नाम है फेयर पर फैमिली। उसका नाम मैंने यही लिखा है, फेयर पर पर्सन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला मैंने किस तरह बनाया है कि डीएफ में जो फेयर की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो फैमिली साइज से। यानी लेट सपोज अगर उस टिकट की परचेज है 100 की, ठीक है, वो टिकट है 100 का, तो फैमिली में 2 पर्सन है तो पर पर्सन पे कितना चार्ज बना, 50 रुपीज। तो हमने ये वाली लॉजिक लगा के एक कॉलम बना लिया अपने इसके लिए। ठीक है, और मैं इन कॉलम को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखेंगे आप, पेयर था 7.25 जीरो पैसेंजर के लिए, जिसका फैमिली साइज 2 था। हमने ऊपर न्यू कॉलम ये बनाया था फैमिली साइज। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3.26 पर पर्सन के हिसाब से, फेयर पर पर्सन। और इसी तरह इसके लिए भी फेयर पर पर्सन ये बना। ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर, हमने ये वाली कैलकुलेशन भी की और ये कॉलम भी आपके पास आ चुका होगा। ठीक है, कॉपी का मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, कॉपी से क्या होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर df डॉट कॉलम करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, देखें एक और कॉलम ऐड हो गया फेयर पर पर्सन। तो इस तरह आप अपनी क्या कहते हैं वो भी बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं भाई, जिसकी एज ग्रेटर देन 18 है उसको अडल्ट कहते हैं। एक कॉलम बना ले अडल्ट और नॉट अडल्ट। ठीक है, तो उसमें आप इस तरह भी ये कॉलम एक और बना सकते हैं। जितने आप कॉलम चाहें अपनी एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिस्ट का काम जनरली यही होता है कि वो फीचर इंजीनियरिंग भी करता है, वो कॉलम को बनाता है, वो दो या दो से ज्यादा कैलकुलेशन करके एक न्यू कॉलम फॉर्म करता है, कुछ अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करता है, सो ऑन एंड सो फॉर। वहां पर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, फिर आप कॉलम को रीनेम भी कर सकते हो। लेट्स सपोज डीएफ डॉट रीनेम करेंगे और कॉलम के अंदर आप डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी किस तरह पास करेंगे, ओल्ड नेम और उसका न्यू नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, रीनेम के अंदर कॉलम्स इक्वल टू किया सिबलिंग। पहली वैल्यू क्या है इसकी, ये पुरानी वैल्यू है, SBI SIB SP, जैसे सिबलिंग स्पाउस। तो मैंने इसको पूरा ओपन करके लिख लिया ताकि अगली दफा कोई ये डेटा देखे तो उसको समझ आ जाए कि उसका मतलब क्या है। सिबलिंग स्पाउस मैंने लिख दिया, फिर कॉमा देके दूसरी की दी है PRCH, जो कि ओल्ड नेम है पेरेंट चाइल्ड का। मैंने उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया पेरेंट चाइल्ड। जैसे मैं इसको रन करूंगा और टू लिस्ट ये करेगा कि जो कॉलम नेम है df डॉट कॉलम वो आपको लिस्ट में शो कर देगा। अब आप चेक करें, SB आपका चेंज हो चुका है सिबलिंग स्पाउस से, और ये आपका चेंज हो चुका है पेरेंट चाइल्ड से, जो हमने न्यू वैल्यू दी है। इसी तरह आप अननेसेसरी डेटा को ड्रॉप भी कर सकते हो। सिंपल df डॉट ड्रॉप मेथड को कॉल करोगे और कॉलम्स के नाम दे दोगे जिसको आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। बिफोर ड्रॉप आपके पास 17 कॉलम्स थे, आफ्टर ड्रॉप हमने कितने कॉलम ड्रॉप किए, 4 कॉलम ड्रॉप किए, तो हमारे पास 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13 हमारे पास रिजल्ट आ गया। और ड्रॉप होने के बाद हमारे पास ये कॉलम्स बचे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय को आप इस तरह समझें कि ग्रुप बाय आपका क्या काम करता है, स्प्लिट अप्लाई एंड कंबाइन, इन 3 रूल्स को फॉलो करता है। आप जो हमने पीछे एग्जांपल देखी आप उसको समझें। हमारे पास क्या था, वुमेन। हमने क्या किया था, अगर हमें वुमेन को फिल्टर करना है तो हम इसको इस तरह लिखते थे, मैन को फिल्टर करना है तो इस तरह लिखते थे, फिर हम दोनों की एवरेज निकालते थे। तो यानी ये काम तो कर जाएगा, लेकिन ये है कि हमारे पास मल्टीपल लाइन्स आई हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि वुमेन सर्वाइवल रेट क्या है और मेन सर्वाइवल रेट क्या है। जबकि ग्रुप बाय जो है ना, वो आपके पास एक ही साथ में ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर देता है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के लिए आपको क्या क्या चीजें पता चलनी चाहिए, वी हैव टू नो द ग्रुप इन एडवांस। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइटेनिक के अंदर ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, फीमेल मेल हो सकता है, कुछ और भी हो वैल्यू। जैसे क्लास की वैल्यू बात करूं तो हमारे पास 3 क्लासेज आ गई थी,
ऐसा अगर हो कि हमारे पास 50 क्लासेज आ जाए तो हमें सबका नाम पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता चलना होना चाहिए कि कितनी दफा हमने वो चीजें लिखनी है। ठीक है, जितने नाम होंगे, जितने ग्रुप होंगे, उतनी दफा हमें वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब वुमेन मैन आ गया, यहाँ पर चाइल्ड होता तो एक लाइन और ऐड करनी पड़ती। फिर इस ग्रुप पे ना ये हमें सारी चीजें एक ही साथ हो जाती ग्रुप बाय मेथड से। बहुत यूजफुल मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 रूल याद रखें, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। पहला क्या है, स्प्लिट के टेबल को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देना, 1 पर यूनिक वैल्यू। फिर उसके बाद आपने कोई कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, फिर आखिरी में उसको कंबाइन कर देना है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि टाइटेनिक डेटा है, इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट किया, वो पूछ रहा है किसके हिसाब से स्प्लिट करना है। मैंने कहा कि भाई सेक्स के हिसाब से स्प्लिट करो, उसने फीमेल और मेल कर दिया। फिर अप्लाई क्या होगा, मैंने कहा कि मीन अप्लाई कर दो इन दोनों पे। उसने मीन अप्लाई किया और आखिरी में मुझे रिजल्ट दे दिया। एक लाइन के अंदर ये पूरी 4 लाइनों का काम हो गया। अब देखें मैंने क्या किया, टाइटेनिक डॉट ग्रुप बाय मेथड को कॉल किया। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिट की वैल्यू देनी है, यानी किस हिसाब से आपने डेटा को तोड़ना है आपने। मैंने कहा कि भाई जो जेंडर है ना उस हिसाब से तोड़ना है। जेंडर में हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज है, अभी अज्यूम करें तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कितनी यूनिक वैल्यूज है। अब मैंने ये दिया। फिर सेकंड में हमें उसको क्या बताना होता है, अप्लाई, कि आपने क्या अप्लाई करना है जब वो टूट जाए। जैसे ही डेटा टूटा तो मैंने उसको कहा कि जो सर्वाइव रेट है ना उस पर मीन अप्लाई करो इनके अकॉर्डिंगली, और फिर क्या करो, आखिरी में वो इन सबको कंबाइन करके मुझे ग्रुप बाय में रिजल्ट दे देगा। आप रिजल्ट देखिएगा, पहले उसने डेटा को स्प्लिट किया किसके अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली, फीमेल एंड मेल। फिर उसने कैलकुलेशन अप्लाई की सर्वाइव रेट की, ठीक है, कैलकुलेट की, और आखिरी में उसने हमें दोनों रिजल्ट सर्वाइव करके दे दिए। अब इसको आप इस तरह समझे, स्प्लिट बाय सेक्स। ठीक है, उसने क्या किया, इसको ग्रुप बाय को स्प्लिट, सबसे पहली वैल्यू को उसने स्प्लिट किया। फिर लुक एट दिस सर्वाइव कॉलम। ठीक है, उसने क्या किया, सर्वाइव कॉलम पे क्या किया, मीन अप्लाई किया क्योंकि हमने कैलकुलेशन दी थी सेकंड वैल्यू में। फिर उसने इसको कंबाइन करके हमें 6 लाइन का कोड एक ही लाइन पे दे दिया। अब लेट्स सपोज मुझे कहते हैं कि आप सर्वाइवल रेट बताओ बाय द क्लास, हर एक क्लास में कितना सर्वाइवल रेट था। तो मैं अब रादर से पहले उसको फिल्टर करूं फिर उस पर लिखूं, तो उससे आसान क्या है, मैं ग्रुप बाय का मेथड कॉल करूंगा। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, सर्वाइवल बाय क्लास, तो क्लास के हिसाब से मुझे स्प्लिट करना है। मैंने पहले दी क्लास, फिर मैंने ये कैलकुलेशन अप्लाई की सर्वाइवल डॉट मीन। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के सर्वाइवल रेट आ गए। इसी तरह एवरेज फेयर मुझे निकालना है, तो मुझे किसके हिसाब से तोड़ना है, क्लास के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास और उसके अंदर मीन डाल दिया उसका। तो मेरे पास तीनों जो क्लासेस थी, अब मैंने कोई क्लास मेंशन नहीं की, कंडीशन नहीं लगाई कि क्लास इक्वल टू फर्स्ट हो फिर सेकंड हो फिर थर्ड हो। बस मैंने उसको स्प्लिट का रूल बताया, यानी उसके अंदर पहली वैल्यू दी किस हिसाब से स्प्लिट करना है और क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। उसने ये सारा काम मुझे एक ही लाइन के अंदर करके मुझे यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। इसी तरह आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि भाई एवरेज एज बाय हु, लाइक वो मैन थे, वुमेन थे या चाइल्ड थे, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब मेरे पास क्या हुआ कि जो चाइल्ड थे उनकी एवरेज एज क्या थी, 6 के अराउंड थी, 6.3 6.5। मैन थे वो 33 के अराउंड थे, वुमेन थे वो 32 के अराउंड थी टाइटेनिक शिप के अंदर। तो इस तरह हमने डेटा को क्या किया, एनालाइज किया और उसकी समरी जनरेट करवा ली। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एवरेज ही निकाल सकते हो, जितने भी स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे काउंट करना है हर क्लास में कितने मेंबर हैं, कितने पैसेंजर है, तो मैं क्या करूंगा, टाइटेनिक डॉट ग्रुप बाय स्प्लिट किससे करना है, क्लास से करना है, और क्या निकालना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, सर्वाइवल डॉट काउंट, यानी कितने सर्वाइव हुए वो काउंट करो और मुझे रिजल्ट दे दो। फिर मैंने कहा कि मैक्स फेयर पर क्लास, तो क्लास के हिसाब से तोड़ के मैक्स मेथड यूज कर लिया फेयर के लिए। देन टोटल सर्वाइवल पर क्लास मैंने निकालने हैं। यहाँ पर तो ये था कि काउंट हमें वो ये बता रहा था कि काउंट हर क्लास के अंदर कितनी क्लासेस हैं, यानी काउंट पर क्लास सर्वाइवल की क्या है। यहाँ पर हमें वो टोटल सम बताएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इस रिजल्ट को देखिएगा, काउंट पर क्लास में हमें क्या आया है, तीनों क्लासेस आई हैं और हर क्लास के अंदर मुझे काउंट वैल्यू मिल रही है कि इसके अंदर 216 पैसेंजर थे और इसके अंदर 118 पैसेंजर थे जो क्या हुए, सरवाइव हुए। ठीक है,
और मैक्स पर क्लास में मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट क्लास में हमारे पास क्या निकाला था हमने, फेयर के फर्स्ट क्लास की जो मैक्सिमम फेयर यानी उसकी टिकट की प्राइस थी वो 512 थी, $512 डेफिनेटली। देन आपके पास सेकंड में क्या था, 73 थी सेकंड क्लास की टिकट की फीस, एंड थर्ड में जो मैक्सिमम था वो 69 था। देन आपके पास टोटल सर्वाइवल पर क्लास अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास 136 सर्वाइव किए हैं, सेकंड के अंदर 86, 87 एंड थर्ड के अंदर 190। इस तरह आप ग्रुप बाय को डिफरेंट अलगोर या डिफरेंट समरीज के लिए भी यूज कर सकते हो। अब ये था एक कॉलम ग्रुप बाय के लिए, आप एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी कर सकते हो। लेट्स सपोज 2 कॉलम की अगर मैं बात करूं तो आप बस लिस्ट पास करेंगे और आप हर एक कंडीशन के लिए एक कॉम्बिनेशन फेच कर लेंगे। कैसे, मैंने उसको ग्रुप बाय के अंदर पहले एक कॉलम दे रहा था स्प्लिट के लिए, अब मैंने 2 कॉलम दिए हैं कि भाई आप जेंडर के अकॉर्डिंगली भी स्प्लिट करो और फिर उसको क्लास के अकॉर्डिंगली भी। लेट्स सपोज पहले जेंडर कौन सा, फीमेल, अब फीमेल के अंदर क्लास में भी डिवाइड करो कि वो कौन सी क्लास में ट्रेवल कर रही थी, फर्स्ट क्लास में कितने थे, सेकंड में कितने थे, थर्ड में कितने थे और कितने सर्वाइव हुए, उनका एवरेज मुझे निकाल के दो। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी अपने डेटा के अंदर से। पहले उसने क्या किया है, जेंडर के अकॉर्डिंगली 2 क्लासेस बनाई क्योंकि यूनिक वैल्यू तो हमारे पास 2 ही थी, फीमेल एंड मेल। अब हर एक फीमेल और मेल के लिए हमारे पास क्लासेस स्प्लिट हुई हैं कि फीमेल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास थी, मेल के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास थी। लेकिन जो फीमेल में फर्स्ट क्लास में जो सरवाइव की है ना फीमेल, वो 96% है, सेकंड क्लास में 92 एंड थर्ड में आपके पास 50%। वेयर एज मेल की फर्स्ट क्लास में जो सरवाइव किया है वो 36 और थर्ड क्लास में वो 13। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रीड दिस टेबल स्लोली, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन डेटा साइंस। कैसे, अ वुमेन इन फर्स्ट क्लास जो है ना वो अबो 97% सर्वाइव हो गई, यानी जो फर्स्ट क्लास के वुमेन थे वो 97% सर्वाइव हो गई, लाइक 3% ही थी जो सर्वाइव नहीं कर पाई। यानी उस टाइटैनिक शिप पर तरजीह दी गई जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे पैसेंजर, और उनमें भी किनको तरजीह दी गई, जो फीमेल थे। और मेन में जो थर्ड क्लास में थे, थर्ड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, उनमें 14% सर्वाइव हुए। तो ठीक है, सेम शिप सेम नाइट कंप्लीटली डिफरेंट ऑडिशंस। ठीक है, 6 लाइन में हमने क्या किया, ये सारी समरी जो हम लिखते थे जर्नली अलग अलग से ग्रुप बाय के अंदर, हमने उसको कंबाइन करके एक बहुत बड़ी डिटेल बता दी कि क्या क्या रेशियोज थे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास डॉट ए जी मेथड भी होता है, यानी आप चाहते हैं कि ग्रुप बाय के अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, लिस्ट परफॉर्म करनी है कि क्या क्या चीजें मुझे परफॉर्म करनी है, मुझे काउंट भी चेक करना है, क्लास और फेयर का। ठीक है, मुझे क्लास जो स्प्लिट करोगे, पहले क्लास है हमारे पास, स्प्लिट का रूल याद रखें। तो क्लास हमारे पास 3 थी, हर एक क्लास के लिए मुझे फेयर का काउंट भी जानना है, उसका मीन भी जानना है, उसका मिनिमम वैल्यू भी जाननी है, उसकी मैक्सिमम भी जाननी है। तो मैं डॉट ए जी करके उसके अंदर हर वो ऑपरेशन की लिस्ट दे दूंगा। वो क्या करेगा, मेरे लिए हर एक कॉलम बना देगा हर क्लास के लिए। फर्स्ट में जो काउंट की वैल्यू थी 216 थी, एवरेज था वो ये था क्योंकि हमने सेकंड का मीन दिया था, मिनिमम जो थी वो ये वैल्यू थी फर्स्ट क्लास के लिए और फेयर की, और मैक्सिमम वैल्यू ये थी। सेकंड क्लास के लिए भी आप देख सकते हैं, थर्ड क्लास के लिए भी देख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट समरी, ठीक है, फॉर डिफरेंट कॉलम्स भी आप कर सकते हो। कैसे, आपने डिक्शनरी पास करनी होगी एजी के अंदर, एजीजी के अंदर, यहाँ पर हम लिस्ट पास कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, ग्रुप बाय जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, और एजीजी के अंदर मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी पास की कि जो सर्वाइव कॉलम है उसका मुझे मीन चाहिए, एज कॉलम का भी मुझे मीन चाहिए, फेयर का मुझे मैक्स चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू फॉर फीमेल यानी फॉर जेंडर। तो फीमेल के लिए मुझे सर्वाइव रेट का क्या मिला है, मीन मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पर मीन लिखा था, एज का भी मीन मिला है, फेयर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला है, कोई एवरेज नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन किया था। सेम फॉर मेल। ठीक है, मिसिंग वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं कि आपने अगर मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, इसना डॉट सम।
इस ना आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और डॉट सम मेथड क्या करता है, आपको टोटल काउंट वैल्यू बताता है। ठीक है, तो उसने ये बताया कि आपके पास एज जो है वो 177 मिसिंग वैल्यूज है एज कॉलम के अंदर, और डेथ के अंदर आपके पास 688 कॉलम्स है जो कि मिसिंग है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो ये कह रहा है कि पांडास जो है ना वो मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करता, यानी हम जितनी भी अभी एवरेज मीन मीडियन निकाल रहे थे ना, वो नल वैल्यूज को इग्नोर कर रहा था। ये किस तरह, मैं आपको प्रूव करवाता हूँ कि अगर मैं टाइटेनिक की शेप निकालूं तो आपको पता है कि रोज कितनी आएगी 891, और मैं उसका अगर एवरेज या उसका काउंट वैल्यू लूं या उसकी मीन वैल्यू लूं, और फिर मैं उसकी जो क्या कहते हैं उसकी वैल्यूज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल रोज से कम थी। मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, टोटल रोज कितनी थी हमारे पास 891। मैंने क्या कहा, नॉन मिसिंग एज आपके पास क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नॉन मिसिंग एज का ही काउंट आपको बताएगा, वरना जनरली काउंट क्या होता, आपको पूरी 891 रोज ही दिखाता, लेकिन यहाँ पर उसने आपको दिखाया 714, क्योंकि एज के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है 177। आज 714 को 177 से प्लस करेंगे तो आपका एक्जैक्टली यही नंबर आएगा 891। यानी उसने क्या किया, काउंट मेथड ने एज की जो नल वैल्यूज थी उसको कंसीडर ही नहीं किया। इसी तरह अगर मैं एवरेज की बात करूं तो उसने जो एवरेज हमें बताया है ना, ये 714 के अंदर से बताया है, ना कि 891 रोज का बताया। क्यों? क्योंकि 891 रोज में 177 वैल्यू ऐसी थी जो मिसिंग थी। ठीक है, तो ये एक चीज है याद रखने की। आप ये भी फिल्टर कर सकते हो कि कहाँ पर रोज प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए आपके पास एक मेथड आता है, मेथड का नाम है नोट नाम। नोट ना स्टैंड फॉर नोट नल। ये क्या करेगा, आपको वो एज दे देगा या वो डेटा दे देगा जिसकी एज की वैल्यू नोट नल है। तो यानी नोट नल है तो उसका मतलब उसकी एज की वैल्यू है, तो मैंने उसको वेरिएबल में असाइन कर दिया है एज। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो वैल्यू बताओ जो कि मिसिंग है, तो आप नोट ना के बजाय यूज करोगे इज ना। इज ना का मतलब नल वैल्यू है, नोट ना का वैल्यू, नोट ना का मतलब क्या है कि नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों वेरिएबल्स को असाइन किया और दोनों की शेप दी। तो एज के अंदर जो नॉन वैल्यूज थी वो 714 थी, क्योंकि मैंने नोट ना किया था, यानी नोट नल वैल्यूज मेरे पास टोटल आई और उसकी मैंने शेप निकाली तो मुझे रोज पता चल गई। और जो नल वैल्यू इस ना थी उसकी वैल्यू में पाए 177, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। जस्ट मैं आपको शो करवाना चाह रहा था कि ये नॉट नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करती। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। काफी सारी चीजें आपके लिए न्यू होंगी इसके लिए, जो आपने आज से पहले शायद ना की हो।